फिर एक निशानदगी है पड़ी जहाँ से पता लगेगा इसका रियल कलर क्या है। वो क्या निशानी? वो पाँवों से वो क्या दिखा? आपस में उनका कंपटीशन होता है, वो क्या? देखो कौन प्यारा लग रहा है कौन नहीं। स्टूडेंट से तो बहुत उनकी कुत्ते वाली भी कर लेते हैं, मारे उनकी ऐसी की तैसी। हमारे दोस्त का मैं उधर घर भी तो आती होंगी। घर हम पहुंचने ही नहीं देते। मेकअप की वजह से लड़कियां खुद चिढ़ती हैं, भैया मैं ऐसा क्यों कहा। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका होस्ट यासीन लक्सी न्यूज़ के स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज फिर हमने हमारे चाइल्ड स्टार मोहसिन अब्बास साहब को ज़हमत दी है, उनसे बातचीत करेंगे। हम इनसे पूछेंगे ये ख़वातीन से किस हद तक मुतासिर है। ये ख़वातीन का आजकल जो मेकअप का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, फैशन का रुझान बढ़ता जा रहा है। इनकी राय में ख़वातीन का फैशन या मेकअप करना किस हद तक मुनासिब है, बात करते हैं हम आपके मोहसिन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी ठीक है। ठीक है बेटा, आपने टॉपिक तो हमारा सुन लिया है। जी। आप बताइए कि आपका कभी ख़वातीन से, लड़कियों से वास्ता पड़ा है? कभी कभी पढ़ा होगा, जब याद नहीं है। पढ़ा होगा वास्ता। स्कूल में टीचर्स भी तो लड़कियां ही होती हैं या ख़वातीन होती हैं, लेकिन टीचर से इतना नहीं है। टीचर से इतना नहीं। तो शादी ब्याह, गमी खुशी में, मोहल्ले में, प्ले ग्राउंड में, दीगर बाज़ारों में आपका वास्ता पड़ा, तो आपको ख़वातीन अच्छी लगती हैं लड़कियां या नहीं अच्छी लगती हैं? ये तो अब मेकअप से ही पता लगेगा, क्योंकि वो इंसान को खुद भी कंफ्यूज हो जाता है। वो जब इतना सारा मेकअप कर कर आती है ना, तो इंसान कंफ्यूज हो जाता है, यार ये इतना सारा मेकअप करके आई है, हम अब इसे मेकअप से देखें या फिर रियल में देखें। अच्छा चलो मेकअप में तो ये खूबसूरत है, रियल में कैसे? अब इसे बंदा ये तो नहीं कह सकते कि भाई मुंह धो कर आओ, साबुन से मुंह धो आओ। इसे ये तो नहीं कह सकता बंदा, वो बुरा मान जाएगी। कभी ऐसा कहा भी है? नहीं कभी कहना भी नहीं, बड़ा मारती है। नहीं। अच्छा, तो यानी कि आपका कहने का मतलब है कि जब इतना ज़्यादा मेकअप करती हैं तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि भाई इसे अब हम पसंद तो कर लें। हाँ। अच्छा अब अंदर से क्या निकलेगी बाद में बात है, वो पता ही नहीं है। अच्छा फिर एक निशानदगी है पड़ी जहाँ से पता लगेगा इसका रियल कलर क्या है। वो क्या निशानी? वो पाँवों से। पाँव से? अच्छा, पाँव भी देखती हैं गौर से? ऊपर से लेके नीचे तक देखना पड़ता बंदे को अच्छा, कि ये लड़की कैसी है। तो आजकल तो वो पाँव के लिए पाँव वाइट करने की भी क्रीमें श्रीमें आ रही हैं, तो लेकिन वो पाँव पे बेसन तो नहीं लगा सकती, क्रीमें ही लगाएंगी। ये बात तो है वैसे। ठीक है, वो बेसन तो नहीं लगा सकती। चलो क्रीमों से भी मैं कहूँ ना, जो नेचुरल कलर होता ना क्रीमों से नहीं बदलता। काला कलर होता है वो चिट्टा नहीं होता क्रीमों से, वो सिर्फ उनका शौक होता है क्या पता हो जाए चिट्टा, क्या पता हो जाए। अच्छा, वो है नहीं 20,000 वैसे ही उड़ा देती है क्रीमों पे, फेशियलों पे। आपके ख्याल में उनको मेकअप करना चाहिए? लड़कियों को, अनमैरिड लड़कियों को मेकअप करना चाहिए? मेरा जहाँ तक ख्याल है, मेरा ख्याल ये नहीं करना चाहिए। नहीं करना, क्योंकि हमें नहीं पता लगेगा ये कैसी है। अच्छा, यानी कि नौजवानों को या मर्दों को ट्रैप करने के लिए वो मेकअप करती हैं। आप चाहते हैं कि वो ट्रैप ना हो, जो हकीकत है मर्दों के सामने आनी चाहिए। हाँ, तो जो शादीशुदा है उनको मेकअप करने के हक में है आप? उनको तो करना चाहिए। अच्छा, उनको करना चाहिए। वो क्या वजह है? वो यही वजह, वो तो लोगों के सामने दिखाती हैं कि भाई हम इतने मेकअप से असल में ये पता लगता है कि कितना औरत कितनी खानदानी है, मतलब कि अमीर कितनी है, जिम्मेदार कितनी है। अच्छा, मेकअप से पता चलता है कि उसका बैकग्राउंड स्टेटस क्या है, वो किसी खाते पीते घराने की है या गरीब घराने की है। इस बात का मेकअप से ही और ड्रेस से भी, और ड्रेस से भी और मेकअप से भी। असल वो औरतें समझती हैं। हाँ। वो लेडीज समझती हैं कि ये अमीर है कि नहीं। अच्छा, अब जो आपको पता हो, ठीक है, आप फर्ज किए आप लेडीज हैं, आप मेकअप करके आई, ठीक है, आप आई तो ना हम यही समझेंगे कि भाई आप अच्छे घराने की हो, ठीक है। तो अब रियल में तो असलियत नहीं पता लगती,
चाहे जितना कोई मेकअप कर ले, जितना कोई अच्छा ड्रेस पहन ले, लेकिन पता घर बाहर से लगता है। घर से लगता है कि भाई कितना उसका स्टैंडर्ड है और कितनी वो पर्सनालिटी है और कितना अमीर है। आपके स्कूल में आपकी टीचर्स मेकअप करके आती हैं? जी, स्कूल में आपकी टीचर्स मेकअप करके आती हैं? तो क्या वो बच्चों को दिखाने आती हैं कि बड़े अमीर नहीं, हैं? उनको तो टीचर को दिखाना होता है। टीचर को आपस में? हाँ जी, वो क्या दिखा? आपस में उनका कंपटीशन होता वो है, क्या? देखो कौन प्यारा लग रहा है कौन नहीं। यानी कि बच्चों पर स्टडी का फोकस कम है और खुद को जो है ना प्यारा लगना और खूबसूरत दिखना उस तरफ उनकी तवज्जो ज्यादा होती है। तो क्या ये समझते हैं कि स्कूल में टीचर्स को मेकअप करके आना चाहिए या नहीं करना चाहिए बच्चों के सामने? बच्चों का क्या है वो तो समझती होंगी, बच्चे हैं, कोई नहीं जो मर्जी हम करें, बच्चे हैं। अच्छा। ये तो अभी बच्चे हैं, हाँ। तो इसी वजह से मेरा ख्याल ये है कि करना चाहिए। लेकिन आप जैसे बच्चे तो समझते हैं कि हम बच्चे नहीं, हम तो बड़े भी हैं। बस आप उनको वो बच्चों वाली निगाह से देखते हैं या बड़ों वाली निगाह से देखते हैं? दोनों से। असल में ना कोई बच्चे वाली निगाह समझे ना तो उसे बड़े वाली निगाह समझनी चाहिए, और जो बड़ों वाली समझे उसे बच्चों वाली। अच्छा, तो कभी टीचर को आपने इस टॉपिक पे बात की कि आपने मेकअप ज्यादा किया है या कम किया, या आज मेकअप आज जब फैशन है आपने किया हुआ है वो सूट नहीं कर रहा, कोई इस किस्म की बात हुई? नहीं, टीचर को हम इतना इंटरेस्ट नहीं लेते इन चीज़ों में, तो बस पढ़ाई से। स्टूडेंट को लेते हैं, जो बड़ी स्टूडेंट होती हैं स्कूल्स में, उनमें इंटरेस्ट लेते हैं आप? उनमें भी हल्का हल्का, बिल्कुल हल्का हल्का। इस टॉपिक पे कभी किसी स्टूडेंट से स्कूल में बातचीत हुई आपकी? स्टूडेंटों से तो बहुत उनकी कुत्ते वाली भी कर लेते हैं, क्योंकि वो तो स्टूडेंट होते हैं ना, क्योंकि वो तो टीचर को बता भी दे तो खैर है, वो टीचर को अगर बताएं टीचर ये मैं ऐसे कह रहा तो मैं तो सीधा कहता हूँ टीचर आपको तो नहीं कहना, फिर आपको क्यों इतना अब मैं कहता हूँ टीचर, स्टूडेंट में बदतमीजी भी हो जाती है, मजाक भी हो जाता है, कोई बात नहीं, तो आप में अगर हम मजाक करें, आपकी कोई कुत्ते वाली करे, फिर तो आप कुत्ते वाली मतलब कि बेइज्जती। वो वहाँ लड़कियों की आप बेइज्जती कर देते हैं स्कूल में? मुंह पे कोई शर्म नहीं, मुंह पे। किस बात पे ज्यादा? मतलब कि वो कभी मेकअप लगा के आई हो और पैरों से काली हो, उसको मैं तो सीधा कहता हूँ ए मुंह तो तूने चिट्टा कर लिया लेकिन पैर तो देख लेती, पैरों पे भी तो थोड़ी बहुत बेस लगा लेती। अच्छा, उसका आगे मशवरा देते हैं कि जनाब पैर भी अपने चिट्टे करके आया करो, लेकिन वो समझती है वो करनी है, बस मुंह सही है। वो मारती नहीं है? ऐसी बातों पे स्टूडेंट मारती नहीं? मारे उनकी ऐसी की तैसी, हमारे दोस्त का मैं उधर। अच्छा वहाँ बच्चा गैंग भी बनाया हुआ है? अगर कोई लड़की हो ना तो उसे लड़की से समझाना पड़ता है, मतलब क्या लड़की को कोई बेइज्जती करूं मैं अगर तो वो मुझे नहीं कुछ कहेगी। अच्छा। ठीक है, मेरे साथ लड़ेगी भी सही ना, खुद तो अब मुझे अपनी इज्जत प्यारी है, मैं लड़की को क्यों मारूंगा, मैं मरवाता भी लड़कियों से ही हूँ कि तुम ही इसको मारो, मैं नहीं मार सकता। आपने स्कूल में बच्चा गैंग बनाया हुआ है, जिस गैंग में लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं, तो आप जहाँ चाहते हैं उनको इस्तेमाल करते हैं, जहाँ लड़कों की लड़ाई हो लड़कों को इस्तेमाल कराते हैं, जहाँ लड़कियों की वास्ता पड़ जाए वहाँ लड़कियों को वो। अगर टीचर कभी कहती है ना लड़ाई क्यों की है, मेरे पास अगर टीचर मुझे कहने आती है आपने इनकी लड़ाई क्यों करवाई है, क्या कहूँगा टीचर मैंने खुद तो लड़ाई नहीं की ना, जब मैं खुद करूं मैं लड़कों में लड़कियों को क्यों मारूंगा, मेरे में गैरत है पड़ी, मैं लड़कों की लड़ाई हमें आप फिर आके कहें कि भाई आपने उसको मारा है, असल में लड़कियों की लड़ाई है, वो जाने मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो आपके स्कूल में इसी तरह दीगर लड़कियों ने आप जैसे बच्चों से निपटने के लिए भी तो गैंग बनाया होगा, वो फिर वो आपकी बेइज्जती नहीं करती? लेकिन उनकी गैंग की ऐसी की तैसी, उन्होंने अपने जैसे वो इतना बोलते नहीं है ना, इतना वो मार चाड़ करते हैं। अच्छा, अपने जैसे मुराद की क्या मुराद अपने जैसे गैंग से? अपने जैसे गैंग मतलब के वो नहीं इतना लड़ते हैं, ठीक है, सिर्फ मुंह से बदमाश बनते हैं बड़े,
हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन हमारे इतने जो लड़कियां ना हमारे, वो मुंह से नहीं कहते, वो पर करके दिखाते हैं। मुंह से वो नहीं कहते, मुंह से शरीफ बनते हैं। अच्छा मिस फर्ज किया बैट बॉल खेलने गए मेरे दोस्त, अच्छा उनके सामने कहेंगे यार हमें तो खेलना ही नहीं आता, देखो देखो हमें तो बैट भी नहीं पकड़ना आता, छक्के क्या हम तो चौके भी नहीं मार सकते। अच्छा। वो पर करके जब दिखाते हैं ना तो आपकी ये स्कूल की बच्चा गैंग की लड़ाई झगड़े की और बदतमीजियों की शिकायतें घर भी तो आती होंगी? घर भी तो आती होंगी। घर हम पहुंचने ही नहीं देते। क्यों? स्कूल में, घर की घर में। टीचर्स और स्कूल मैनेजमेंट बुलाती नहीं, पेरेंट्स मीटिंग में बताती नहीं उनको, वालिदैन को? हम पहले मुका देते भाई, अगर रोला करना, कोई लड़ाई करनी है तो घर नहीं पहुंचना। अच्छा हम धमकी देते हैं, वो अगर घर पहुंचाती है ना, हम कहते हैं लड़ाई करनी है तो सीधी बात है। अच्छा। हम मिसाल के तौर पे सर फड़वा भी जाएंगे और तुम्हारा फाड़ के भी जाएंगे, ठीक है, लेकिन तुमने घर अगर बताया ना, जो एक माथा पटाओगे ना उसका पर सारा अगले दिन फाड़ेंगे। अच्छा इस हद तक जाते हैं? ये सारी बात आपकी छेड़छाड़ मेकअप की वजह से होती है, लड़ाइयाँ? मेकअप की वजह से लड़कियां खुद चिढ़ती हैं, भैया मैं ऐसा क्यों कहा, फिर हम कहते हैं फिर तुम अपनी असलियत दिखा रही हो, हम दिखाएं फिर। तो इस किस्म की छेड़छाड़ कभी शादी ब्याह में लड़कियों का आमना सामना होने पे भी हुई आपकी? शादी ब्याह में कुछ भी नहीं, शादी ब्याह में लड़कियों की कोई वही नहीं होती, लड़कों की होती है फिर। अच्छा वहाँ आमना सामना लड़कों का आपस में होता है? वहाँ लड़ते भी हैं तो क्लब में नहीं, मैं किसी का सर पाड़ दिया, उसकी अम्मी सामने खड़ी हो गई, हाय मेरे बेटे का सर पाड़ दिया, तुमने ख्याल किया, तुमने देखा नहीं, इसी वजह से क्लब के बाहर जाकर। अच्छा तो ये बताओ इतनी सी उम्र में आपने कोई किसी लड़की वड़की से दोस्ती वोस्ती भी की? नहीं कभी नहीं। दोस्ती नहीं की? क्या दोस्ती में लड़कियां अच्छी नहीं लगती? लड़कियां नहीं अच्छी लगती कभी भी, और कहते हैं लड़कियों से दोस्ती करनी भी नहीं चाहिए। अच्छा वो क्या वजह? वो वफादार नहीं होती, लड़कियां वफादार नहीं होती। आप कह रहे हैं कि इल्जाम लगा रहे हैं लड़के, यही इल्जाम लड़कियां लगाती हैं लड़के बेवफा होते हैं? वो लड़कियां बेवफा होती हैं, पता है कैसे? हम लड़के तो जान नहीं छोड़ते, फिर हम लड़के कहते हैं भाई अच्छे वक्त में तुमने साथ दिया, ये हम नहीं कहते नहीं साथ दिया, लेकिन बुरे वक्त में भी तो दो। अब अच्छा बुरा वक्त आपको बताऊं कैसे वो देती हैं? कैसे? मतलब के पहले बंदे को अमीर तमीर देखा, अच्छे घर घाट वाला देखा, उसके पास बहुत पैसा है तो उसके साथ मिल गया, उसके साथ मिलके जब उसका पैसा खाक हो गया, फिर जब समझा उसके पास पैसे अब खत्म हो गया, अब वो और वो इकट्ठे करेगा, तो फिर जब उसका बुरा वक्त आता, बुरा वक्त मतलब कि उसके बाद वो कंगला हो जाता, उसके पास पैसे नहीं होते, फिर उसी के साथ ही। अच्छा ये बताएं कि मेकअप के लड़कियों के जो लड़के भी तो करते हैं मेकअप, आप उनके लड़कों के हक में हैं कि लड़कों को मेकअप करना चाहिए? लड़के अब लिपस्टिक तो नहीं लगाते, जाहिर बात है, सिर्फ लेकिन कुछ लगाते भी हैं, आपको पता है, हल्की फुल्की लगा लेते हैं। पता क्रीम लगा लेते हैं। नहीं लिपस्टिक भी कुछ लगाते हैं। लिपस्टिक वो होंठों पे हल्की हल्की सी, वो भी रेड नहीं पिंक कलर की हल्की हल्की। तो क्या लड़कों को मेकअप करना चाहिए? नहीं करना चाहिए, यानी कि आप लड़कियों के भी हक में नहीं है, उनको भी नहीं मेकअप करना चाहिए और लड़कों को भी नहीं करना चाहिए। आप मेकअप के नुकसानात बता सकते हैं? नुकसान क्या है अगर कर ले तो? क्या नुकसान है अगर कर ले? मिसाल के तौर पे लड़कों के लिए क्या नुकसान है? लड़कों के लिए वो क्रीम में लगाएंगे, क्रीम में लगाएंगे तो उनके इधर इधर छाले पड़ते जाएंगे, हाँ वो पिंपल्स डाले, वो पित्ते हो जाएंगी, इसी वजह से लड़कों को मेकअप नहीं करना चाहिए। और लड़कियों को क्यों नहीं करना चाहिए? लड़कियों को इसी वजह से नहीं करना चाहिए कि भाई अपना नेचुरल कलर बताएं, और उसके नुकसान क्या होंगे? उसके नुकसान लड़कियों की स्किन पे झुर्रियाँ पड़ती जाएंगी, झुर्रियाँ हो जाएंगी,
झुर्रियों से मुराद उनकी आंखों में अगर वो मेकअप कर रही हो तो आईलाइनर लगाए, उनकी डंडी आंख में चली जाए फिर। हाँ, ये भी हो सकता है वैसे। और इसके अलावा क्या नुकसान है आपकी नज़र में? और यही है, लड़कों को मेकअप के दौरान धोखा देती हैं। धोखा कैसे? धोखा मतलब कि उनसे शादी कर ली, मेहंदी वाले दिन तैयार श्यार तो पार्लर वाली तो कर देती है, फुल बेस वगैरह लगा के उसे तैयार कर देती हैं। अच्छा, बारात की रात को लड़की तो उनके घर रहती है ना, फिर वो जब आखिर मुंह धोने नहीं जाती होगी, जब वो मुंह धोने जाती होगी, होती छुट्टी होगी, निकल काल जाती होगी, लड़का तो मुंह पे थप्पड़ मारेगा। असलियत सामने हमने वो बैठे थे जो है डिसाइड हो गए। अच्छा अच्छा, कहते हैं अच्छा बोलिए। ये तो फिर वो कहते हैं इन्होंने तो हमें धोखा दिया। अच्छा, इस बुनियाद पे फिर उनके आगे जो है ना वो घरों में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो तो पहले हमें अपना नेचुरल कलर दिखाया नहीं और एंड में। अच्छा, आप लड़कियों को मैसेज देंगे मेकअप के हवाले से, उन्हें क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप क्या उन्हें मैसेज देना चाहेंगे? पहली बात, मेकअप तो करवाना ही नहीं चाहिए। पार्लर वाली को तो वो ऐसे 10-20 हज़ार रुपये उड़ा देंगे, उसको तो ऐसे पैसे दे देंगे। हाँ, वो और पैसे उनके ज़ाया ही होंगे। वो यही 1 घंटे का इवेंट, 2 घंटे का इवेंट, 4 घंटे में 4 बिना 3 घंटों के 10 मिनट बाद मेकअप उनका उजड़ पुजड़ जाता है, असलियत सामने आ गई। ओह, फिर वैसे भी उन्होंने घर मुंह धोना। जी नाज़रीन, आपने चाइल्ड स्टार मोहसिन अब्बास साहब से मुलाकात की। ख़वातीन और मेल्स के हवाले से मेकअप करने या ना करने के बारे में इनकी क्या राय है आपने बखूबी जानी होगी। स्कूलों में बच्चा गैंग क्या काम कर रहा है, किस हद तक कर रहा है और उनके क्या ख्यालात हैं, आपने बखूबी जान लिए हैं और उनकी ज़बानी समझ भी ली हैं। यकीनन स्कूल मैनेजमेंट के लिए ये एक सबक आमोज़ इंटरव्यू था। ख़वातीन के लिए इनकी राय है कि चंद घंटे के लिए हज़ारों रुपये ज़ाया करके जो मेकअप करनी है और दिखावा करना है, असलियत चंद घंटे बाद सामने आ जाती है, तो क्यों असलियत छुपाती हैं और अपनी असलियत को बरकरार रखें, मेकअप ना करें। ये इनकी राय थी और आपकी राय क्या होगी यकीनन अपने कमेंट्स में दीजिएगा। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियां बनते हैं।